हाल ही में जो फिल्म धुरंधर देखी है, उसे देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। इसमें से कितना सच है और कितना मतलब मसाला, क्योंकि कहानी इतनी कमाल की है कि यकीन करना मुश्किल है। और यही सवाल इस फिल्म को इतना खास बनाता है ना। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये असलियत और कल्पना का एक ऐसा कॉकटेल है जो दिमाग को झकझोर देता है। हाँ बिल्कुल। चलिए आज इसी कॉकटेल को थोड़ा अलग अलग करके देखते हैं और समझते हैं कि इस फिल्म के पीछे की असली कहानी क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिल्म की दुनिया से। कराची का लियारी। फिल्म में तो उसे एक जंग के मैदान जैसा दिखाया गया है। क्या ये वाकई में ऐसी जगह थी? जंग का मैदान तो शायद छोटा शब्द होगा। आप समझिए, दशकों तक लियारी पाकिस्तान के अंदर एक अलग देश की तरह था, एक नो गो जोन। एक मिनट, नो गो जोन? कराची जैसे बड़े शहर के ठीक बीच में, मतलब वहां पुलिस या आर्मी भी नहीं जा सकती थी? बिल्कुल, वहां पाकिस्तान का कानून नहीं चलता था। वहां राज था रहमान डकैत का, जिसका असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक समानांतर सरकार चला रहा था। समानांतर सरकार? हाँ, सोचिए, उसके अपने टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, अपनी अदालतें थीं जो फैसले सुनाती थीं, और उसकी अपनी एक छोटी मोटी सेना थी। अरे वाह! वो लोगों के लिए मसीहा भी था और शैतान भी। और फिल्म में अक्षय खन्ना ने इसी रहमान डकैत का किरदार निभाया है, और उसे पकड़ने वाला पुलिस वाला एसपी चौधरी असलम, जिसका रोल संजय दत्त ने किया है, वो भी असली थे। हाँ, एसपी चौधरी असलम एक असली हीरो थे। उन्हें कराची का सिंघम भी कहा जाता था। अच्छा। वो अपने बेखौफ अंदाज के लिए मशहूर थे और उन्होंने ही सालों तक रहमान का पीछा किया। और आखिरकार 2009 में एक एनकाउंटर में उन्होंने रहमान को मार गिराया। लेकिन दुख की बात है कि 2014 में तालिबान के एक आत्मघाती हमले में एसपी असलम भी शहीद हो गए। तो मतलब रहमान और असलम दोनों किरदार असलियत पर आधारित हैं, लेकिन इस कहानी का हीरो हमजा, रणवीर सिंह का किरदार, वो तो कहीं से असली नहीं लगता। उसकी क्या कहानी है? आप सही पकड़े। हमजा का किरदार, जिसका असली नाम जसकीरत सिंह रांगी बताया गया है, वो पूरी तरह से काल्पनिक है। अच्छा। वो कहानी में भारत की तरफ से भेजा गया एक जासूस है, ऑपरेशन धुरंधर का हिस्सा। एक ऐसा एजेंट जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन उसे इस मिशन के लिए एक आखिरी मौका दिया गया। अच्छा, तभी फिल्म का अंत इतना असरदार लगता है। रहमान डकैत मर चुका है, पर आखिरी सीन में एक मंत्र गूंजता है, अस्तोमा सद्गमय। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका बहुत गहरा मतलब है, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। यानी रहमान का शरीर तो मर गया, लेकिन उसकी कहानी, उसका खौफ, उसकी विरासत, वो लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए जिंदा रह गई। वो एक किंवदंती बन गया। और शायद यहीं से पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है ना? हमजा की डायरी में मिली उस किल लिस्ट से। बिल्कुल उसी लिस्ट में मेजर इकबाल का नाम है, जो शायद असली आतंकी इलियास कश्मीरी पर आधारित है। और एक रहस्यमयी बड़े साहब का भी जिक्र है। तो पार्ट 2 जो 2026 में आने वाला है। हाँ, तो वो शायद हमजा के इन नए टारगेट्स का पीछा करते हुए दिखाया जाएगा। हाँ, साथ ही रहमान की मौत के बाद लियारी में जो पावर वैक्यूम बना, उसे भरने के लिए उजैर बलोच जैसे असली गैंगस्टर्स की कहानी भी सामने आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म असल घटनाओं की नींव पर खड़ी एक काल्पनिक इमारत है। हाँ, और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? देखिए, फिल्म हमें एक काल्पनिक भारतीय हीरो हमजा देती है, जो इस अंडरवर्ल्ड को खत्म करता है। लेकिन असल में लियारी के इस साम्राज्य का पतन ठीक उसी समय हुआ जब भारत ने 26/11 के बाद अपनी सुरक्षा नीति को काफी आक्रामक बना दिया था। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि पर्दे के पीछे इस कहानी में कितना सच था। क्या असल में भी कोई ऑपरेशन धुरंधर चल रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।